हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का 8वां चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या। इसको आज हम लोग देखेंगे, इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके जो है सो ऑब्जेक्टिव को देखा था, और उससे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके परिचय को और उसके हिंदी को, कविता के हिंदी को देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इस चैप्टर से, इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि जो है सो एक वृक्ष की हत्या का जो है सो कवि या लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण है। ठीक है, या जो लोग पहले इस क्लास को देख रहे होंगे और समझ में दिक्कत आता हो तो वो क्या कीजिएगा कि इस क्लास का, पिछले क्लास का जो परिचय जो हुआ है जिसमें हिंदी पूरा बताया गया है उसका, और ऑब्जेक्टिव क्लास का जो है सो लिंक जो है सो हम इसके इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग क्या कीजिए कि वहां से देख करके और फिर आप इस क्लास को देखिए, तो दिक्कत शायद नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं। लेकिन ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना दिक्कत नहीं होगा, होता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसको इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसको दिक्कत होता हो। तो देखिए, हम लोग आते हैं सबसे पहले। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो कहता है कि कवि को वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार लगता है क्योंकि वह हमेशा उसके दरवाजे पर तैनात रहता था। वृक्ष धूप, वर्षा आदि सहकर भी दूसरों को छाया देता है, इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में वृक्ष की अहम भूमिका है। इन बातों को समझते हुए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहता है। सही बात है कि ये जो है वृक्ष क्या होता है कि प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि वृक्ष क्या होता है, परोपकारी होता है, यानी दूसरों के परोपकार के लिए वो हमेशा जीता है। फल भी देता है तो वो क्या करता है, दूसरों के लिए देता है। वो लकड़ी भी देता है तो दूसरों के लिए देता है, ऑक्सीजन भी देता है तो दूसरों के लिए देता है, यानी सारा चीज जो है सो वो दूसरे के ही लिए जो है सो पूरी जिंदगी देता है। इसलिए जो है सो वृक्ष जो है सो परोपकारी कहा गया है मानव जीवन में। ठीक है, तो इसलिए कवि के जो है सो कवि महोदय के जीवन में लगता था कि नहीं, वृक्ष का जो है सो क्या है, एक बहुत ही मानव जीवन में अहम योगदान है। ठीक है, इस कारण से वृक्ष को जो है सो बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। कौन? तो हमारे जो कवि महोदय है वो। ठीक है, देखिए इस तरीके से इससे आगे हम लोग देखते, कहता है कि वृक्ष और कवि के बीच में क्या संवाद होता था। क्या कहता है कि क्या संवाद होता था? कहता है कि जब कभी कुंवर नारायण कहीं बाहर से आते थे तो दरवाजे पर खड़ा वृक्ष उनसे कहता था कि कौन? तो जवाब में लेखक उनसे कहते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कवि और वृक्ष के बीच यही संवाद होता था। सही बात है कि जो हमारे कवि महोदय थे वो जब भी बाहर से आते थे तो वो आते समय जो है सो सबसे पहले जो है सो उन्हें देखता था, लेकिन उस दिन जो है सो वो नहीं देखे तो वो निराश हो गए। और वो पहले की अपेक्षा करते हैं कि जब भी हम कभी आते थे तो क्या होता था, हमसे जो है सो वृक्ष पूछता था कि जो है सो कौन हो, तो मैं जवाब देता था कि तुम्हारा दोस्त हो। ठीक है, और इसी बातों के साथ साथ मैं उसके छांव के नीचे, उसके जो है सो छाया के नीचे जो है सो क्या करता था, कुछ क्षण के लिए जो है सो बैठ जाता था और आराम कर लेता था। ठीक है, यही चीज कहता है, यही संवाद होता था लेखक, कवि और जो है सो वृक्ष के बीच में। ठीक है, कहता है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? ठीक है, तो देखिए कहता है कि कवि घर, शहर और देशों को बचाने के बाद नदी, हवा, जंगल और मनुष्य के साथ सबसे पहले वृक्ष को बचाने की बात करते हैं। सही बात है, अगर मान लीजिए कि जो है सो नदी भी बच जाए, सारा चीज बच जाए, मान लीजिए कि सारा का सारा चीज बच जाए, लेकिन अगर वृक्ष नहीं बचे तो मानव का जीना क्या हो जाएगा कि नामुमकिन ही कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाएगा मानव का जीना। इसलिए यहाँ पे कहा है कि कभी घर, शहर और देश को बचाने के बाद नदी, हवा, जंगल और मनुष्य के साथ सबसे पहले वृक्ष को बचाने की बात की है। सही बात है कि अगर वृक्ष बच गया तो समझिए कि सारा चीज बच जाता है। नदी भी नहीं नष्ट होगा, जो हमारी जंगल है वो भी नष्ट नहीं होगा, जो वन संपदा है
वो नष्ट नहीं होगा। उसके साथ साथ जो हमारा वातावरण है वो वातावरण का संतुलन हमेशा बना रहेगा। और उसके साथ जो है सो मानव का जो है सो हमेशा जो है सो क्या होगा कि मानव को आगे बढ़ने के लिए जो है सो जीवन मिलता रहेगा जब वृक्ष रहेगा तब। और उसी के साथ साथ कहता है कि जो है सो हमारे जो है सो किसको हवा को भी शुद्ध रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वृक्ष की। हम ये पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। यानी वृक्ष अगर नहीं रहा तो समझिए कि संसार का जितना भी संतुलन है वो सारा का सारा बिगड़ जाता है। इस कारण से मानव जीवन में वृक्ष का होना सबसे अहम बात रखता है। और देखिए अभी वर्तमान समय में भी आप लोग देखे होंगे कि सरकार जो है सो वृक्ष लगाने के पीछे जो है सो वन लगाने के पीछे कितनी सारी जैसे योजनाएं चला रही है। और उस योजना के माध्यम से वन जो आच्छादित जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने का जो है सो क्या करते हैं वो काम भी करते हैं। और उस पर जो है निरंतर सरकार चाहती है कि जो है सो क्या हो वृक्ष की जो जनसंख्या है वो बढ़े और उस बढ़ने के साथ हमारी जो प्राकृतिक जो संपदा है वो उसका संतुलन हमेशा कायम रहे। नहीं तो अगर वृक्ष नहीं रहा तो आने वाले दिनों में मानव का नाश होना निश्चित 110% जो है सो गारंटी है कि वो नाश हो जाएगा मानव का। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए कि वृक्ष को बचाना चाहिए। ठीक है कि घर बन रहा है तो ठीक है, घर बन रहा है तो मान लीजिए कोई काटते हैं हम लोग, अगर 1 से 2 वृक्ष को कम से कम 2-3 लगा भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि काट दिए 2 और लगाए 1 भी नहीं। अगर हम 2 काटते हैं तो कम से कम 2 लगाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सो ये चैप्टर जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग समझ गए होंगे इसकी जो क्या कहना चाह रहा है यह क्वेश्चन चैप्टर। तो हम लोग जो है सो इस चैप्टर को शायद आप लोग को समझ में भी ये पूरा आ गया होगा। ठीक है, इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा शायद आप लोग को नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको क्या करेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों देखिए इससे अगली क्लास में अब हम लोग बात करेंगे। तो क्लास का यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।